हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम फाइलम मोलस्का के बारे में पढ़ेंगे। जो फाइलम मोलस्का है ये जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है। पहला कौन था? ऑर्थ्रोपोडा था। दूसरा कौन है? जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा फाइलम कौन है? तो वो है मोलस्का। ठीक है, अब बात करें कि ये कैसा है। लार्ज ग्रुप है। ये मोस्टली मराइन होते हैं और फ्रेश वाटर, या तो ये मराइन होते हैं या फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो इनकी बॉडी होती है वो नॉन सेगमेंटेड होती है, मतलब इनमें सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते, नॉन सेगमेंटेड बॉडी होती है और यूसेलोमेट प्रेजेंट होती है। ठीक है, यूसेलोमेट ये एनिमल होते हैं, फ्रेश वाटर और मराइन वाटर दोनों में प्रेजेंट होते हैं। जंतु जगत का दूसरा बड़ा फाइलम है। ठीक है, इनमें कैसी सिमेट्री प्रेजेंट होती है? तो बायलेटरल सिमेट्री इनमें प्रेजेंट होती है। बायलेटरल सिमेट्री है कि अगर इनको बीच में से कट करते हैं, अगर इनको कट करते हैं तो जो इनका लेफ़्ट साइड और राइट साइड है वो मिरर इमेज होता है। जैसे कि ये रहा, अगर इसको बीच में से हम कट करेंगे तो जो लेफ़्ट साइड है और राइट साइड है वो सेम दिखेगा, तो ये बायलेटरल सिमेट्री होती है। ओके, अगर बात करें ट्रिप्लोब्लास्टिक की, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब इनमें 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ठीक है, ये नॉन सेगमेंटेड बॉडी होती है, मतलब कि सेगमेंट्स में इनकी बॉडी डिवाइड नहीं होती है। ठीक है, इनकी एक प्रोटेक्टेड शेल होती है। ठीक है, ऊपर जैसे कि ये सभी जितने भी एनिमल्स हैं, ये देखो यहाँ पर कवच पाया जा रहा है, ये कवच है ऊपर। ठीक है, ये कवच है, ये सब में एक शेल प्रेजेंट है। ठीक है, सब में शेल प्रेजेंट है। तो ये शेल किस काम का होता है? ये शेल प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्टेड होते हैं ये शेल के थ्रू। और ये शेल किससे बना होता है? तो ये जो शेल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, जो कि किसके थ्रू सिक्रेट होता है? तो वो मेंटल के थ्रू सिक्रेट किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। उससे मोलस्का के एनिमल को प्रोटेक्शन मिलती है। आगे बात करते हैं कि इनमें मस्कुलर फुट भी प्रेजेंट होता है और रेड्यूला भी प्रेजेंट होता है। जैसे मनुष्य में टीथ प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही जो मोलस्कन एनिमल्स होते हैं उनमें रेड्यूला प्रेजेंट होता है। दांतों की तरह ये फूड को चबाने में काम में आता है। तो मस्कुलर फूट और रेड्यूला किसके लिए पाए जाते हैं? फीडिंग के लिए। और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मस्कुलर फूट इनमें प्रेजेंट होता है और रेड्यूला प्रेजेंट होता है। रेड्यूला किसके काम आता है? फीडिंग करने के काम में आता है। और ये आरपीएससी के थ्रू पूछा गया क्वेश्चन भी है। ठीक है, अब बात करते हैं मोलस्का जो फाइलम है उसकी स्थापना किसने की? तो उसकी स्थापना जॉन स्टोन ने की थी। और जो मोलस्का एनिमल्स हैं उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है? मेलकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, और ये हैबिटेट मतलब मराइन भी होते हैं और ज़मीन के अंदर भी रहते हैं। तो इनका हैबिटेट कैसे है? ये मराइन होते हैं, या तो फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होंगे या मराइन वाटर में, और ये ज़मीन के अंदर भी रहते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो इनका शेल होता है वो कैसा होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इनका शेल कैसे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, जो कि मेंटल के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी बॉडी। तो इनकी बॉडी कैसी होती है? नॉन सेगमेंटेड बॉडी इनमें प्रेजेंट होती है, नॉन सेगमेंटेड इनमें बॉडी प्रेजेंट होती है। और इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? तो सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है। बस एक एक्सेप्शन है, सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा एक एक्सेप्शन है, मतलब कि एक अपवाद है। सिफेलोपोडा में क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। बाकी सभी मोलस्कन्स में ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट की। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट इनमें हीमोसाइनिन प्रेजेंट होता है। हीमोसाइनिन मतलब कॉपर और मेटल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कॉपर और मेटल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हीमोसाइनिन क्रोमोप्रोटीन होते हैं, जैसे कि क्रोमोप्रोटीन
होते हैं जो आरपीएससी में पूछा गया। क्रोमोप्रोटीन भी होता है, मायोग्लोब्यूलिन, साइटोक्रोम और क्लोरोफिल, ये प्रेजेंट होता है क्रोमोप्रोटीन में। जो इनमें क्रोमोप्रोटीन होता है उनमें मायोग्लोब्यूलिन, साइटोक्रोम और क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या कौन सा होता है? केबर ऑर्गन होता है या बोजेंस ऑर्गन जिससे कहा जाता है। ठीक है, एक्सक्रीटरी जो केबर ऑर्गन और बोजेंस ऑर्गन है इसे मेटानिफ्रीडिया कहा जाएगा। ठीक है, ये एक मेटानिफ्रीडिया होता है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, इनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है। ये यूनिसेक्सुअल होता है, मतलब एक ही बॉडी में मेल और फीमेल प्रेजेंट होगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब 3 जर्म लेयर। ठीक है, कौन सी? एक तो एक्टो, दूसरी एंडो, तीसरी मेजो। एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेजोडर्म तीनों जर्म लेयर इनमें प्रेजेंट होती है। बायलेटरल सिमेट्री अभी समझाया था। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब है कि जैसे ये है, अगर इसको बीच में से कट करेंगे तो जो इसका लेफ़्ट साइड है या राइट साइड है, यहाँ पर भी देखो अगर इसको बीच में से लेफ़्ट राइट सेम होगा तो ये बायलेटरल सिमेट्री होती है। आगे बात करें, यूसिलोमेट होते हैं। ठीक है, ये यूसिलोमेट होता है। अब बात करें कि इनमें क्लीवेज कैसा हो। ये प्रोटोस्टोमिया एनिमल होता है, इनमें क्लीवेज कैसा होता है? तो इनमें क्लीवेज स्पाइरल होता है और डिटरमाइन क्लीवेज प्रेजेंट होता है। विदलन कैसा होता है? स्पाइरल और डिटरमाइन होता है। इनमें डेवलपमेंट कैसे होता है? डेवलपमेंट एक तो डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट। अगर डेवलपमेंट का मतलब होता है कि डायरेक्ट का मतलब होता है कि लार्वल स्टेज एब्सेंट होगी। ठीक है, स्टेज नहीं बनेगी, डायरेक्ट एनिमल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इनडायरेक्ट में लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। ठीक है, लार्वल स्टेज बनती है। तो इसमें जो लार्वल स्टेज मोलस्कन में पाई जाती है वो कौन सी लार्वा पाई जाती है? तो एक तो ट्रोकोफोर लार्वा इसमें प्रेजेंट होगी, ट्रोकोफोर लार्वा, वेलिजर लार्वा और ग्लूचिडियम लार्वा। ये भी आरपीएससी में पूछा गया है कि कौन कौन से लार्वा मोलस्का से रिलेटेड है। तो ट्रोकोफोर, वेलिजर और ग्लूचिडियम। ठीक है, अब बात करें सेंसरी ऑर्गन। तो इनमें सेंसरी ऑर्गन के रूप में आइज, टेंटिकल, ऑस्फेडियम और स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो इनकी एलिमेंट्री कैनाल होती है वो यू शेप्ड की कॉइल्ड एलिमेंट्री कैनाल इनमें प्रेजेंट होगी। माउथ में क्या प्रेजेंट होगा? रेड्यूला, जो कि भोजन को चबाने में हेल्प करता है, ये फूड को चू करने में हेल्प करता है। और ये क्या करता है? जैसे कि मनुष्यों में दांत प्रेजेंट होते हैं वैसे ही उनमें मोलस्का जो एनिमल होते हैं उनमें रेड्यूला प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब मोलस्का का क्लासिफिकेशन। तो मोलस्का के क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनको 3 आधार पर, रेस्पिरेशन के आधार पर, मेंटल के आधार पर और पोर्स के आधार पर 6 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। पहली है एम्फीन्यूरा। एम्फीन्यूरा होता है ना, ये कौन होता है? मोस्ट प्रिमिटिव होता है, मोस्ट प्रिमिटिव मोस्ट प्रिमिटिव मोलस्का है। मोस्ट प्रिमिटिव मोलस्का कौन है? एम्फीन्यूरा, ये मोस्ट प्रिमिटिव मोलस्का होता है। ठीक है, जो इनकी आउटर कवरिंग होती है उसमें शेल प्रेजेंट होते हैं। कौन से शेल? जिस पर 8 प्लेट्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, ये शेल है, इस पर 8 प्लेट प्रेजेंट है। ये ऊपर जो दिख रही है ये क्या है? ये जो ऊपर दिख रही है ये एक शेल है, इस पर 8 प्लेट्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, और ये ग्रिडल है, ये रेड्यूला और फूड प्रेजेंट होता है। ग्रिडल, रेड्यूला और फूड प्रेजेंट होंगे। इसके एग्जाम्पल है नियोमीनिया। नियोमीनिया जो मोस्ट प्रिमिटिव मोलस्का एनिमल है। ठीक है, दूसरा है लेपिडोमेनिया। ठीक है, ये भी एम्फीन्यूरा में आता है। काइटेन और कीटोड्रेमा, ये
दूसरा फाइलम है मोनोप्लेकोफोरा। मोनोप्लेकोफोरा जो होता है ये कैसा होता है, गुंबद आकार का होता है। जैसे कि इसके सिर पे देखो टोपी सी बनी हुई है, ये गुंबद आकार होता है। तो ये गुंबदाकार होता है, ठीक है। कवच होता है जिसमें कि एक सेप्टा प्रेजेंट होता है। कितने सेप्टा प्रेजेंट होंगे, एक सेप्टा प्रेजेंट होगा। 8 फ्लैट पेयर क्या प्रेजेंट होंगे, पोर्ट्स प्रेजेंट होते हैं, और 5 पेयर इनमें गिल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नियोप्लेना इसका एग्जाम्पल है। नियोप्लेना मोलस्का और एनिलिडा के बीच की एक कनेक्टिव लिंक होती है। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि मोलस्का और एनिलिडा के बीच में कनेक्टिव लिंक कौन सी है, तो वो है नियोप्लेना, ठीक है। अब बात करें थर्ड क्लास की, तो वो है गैस्ट्रोपोडा, ठीक है। गैस्ट्रोपोडा, इसमें क्या होता है, कोल्ड शेल प्रेजेंट होती है, कोल्ड शेल प्रेजेंट होगी, ठीक है। रेडुला प्रेजेंट होते हैं, और जो इसके लेग होते हैं वो एब्डोमेन पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है पटेला, ठीक है। एक तो इसका एग्जाम्पल है पटेला, दूसरा डोरिस, पटेला, डोरिस, पाइला, एप्लीशिया, साइप्रिस, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है साइप्रिस। और लाइमेक्स भी इसका एग्जाम्पल है, लाइमेक्स जो कि स्थलीय स्लग है, ठीक है। लाइमेक्स भी इसका एक एग्जाम्पल है। अब बात करें फोर्थ क्लास की, तो जो चौथी क्लास है वो है स्केफोडा, ठीक है। इसमें जो शेल होता है वो एलिफेंट के टीथ के जैसा है। देखो ये एलिफेंट का टीथ लग रहा है जो आगे निकले हुए होते हैं, उसकी तरह इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसमें जो लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। लोकोमोटरी ऑर्गन इसमें एब्सेंट होंगे, इसमें गिल भी एब्सेंट होती है, और इसमें रेस्पिरेशन होता है ना वो मेंटल के थ्रू होता है, ठीक है। और इसका डेंटेलियम इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। स्केफोडा का एग्जाम्पल है डेंटेलियम। आगे बात करें फिफ्थ की, प्लेसिसाइकोडा, प्लेसाइकोडा, ठीक है। जो इसकी शेल होती है वो जो शेल होती है वो कैसी होती है, लीफ लाइक होती है। देखो ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। तो जो इसकी शेल होती है वो लीफ लाइक होती है, जिसमें कि 2 पर्ल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बाइवेलिया कहलाते हैं, ठीक है। 2 सेप्टा प्रेजेंट होंगे इसीलिए बाइवेलिया कहलाएंगे। रेडुला इनमें एब्सेंट होता है, ठीक है। जो आई होता है और टेंटिकल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और जो इनके लेग होते हैं वो बिल बनाने के काम में आते हैं, ठीक है। बिल बनाते हैं लेग। अब बात करें कि इसके एग्जाम्पल के हैं, तो यूनियो इसका एग्जाम्पल है। यूनियो जो फ्रेश वाटर का सीपी होता है, ठीक है। नोट्यूलस इसका एग्जाम्पल है। ये जो नोट्यूलस होता है वो मराइन का सीपी होता है, और ये पर्ल कल्चर इसके थ्रू किया जाता है, नोट्यूलस के थ्रू। बात करें टेरिडो की, ठीक है। टेरिडो की ये जहाज कर्मी होता है टेरिडो, ठीक है। पिंक डाडा वल्गेरियस, ये पर्ल ऑयस्टर है, बहुत ज़्यादा फेमस पर्ल ऑयस्टर है पिंक डाडा वल्गेरियस, ठीक है। दूसरा सॉलेन, इसे रेजर मीन भी कहा जाता है, रेजर मीन भी इसे कहा जाता है सॉलेन को। अब बात करते हैं सिफेलोपोडा की। जो सिफेलोपोडा है ना, ये बड़े आकार का मोलस्का जंतु होता है, ठीक है। बड़े आकार का मोलस्का जंतु होता है, जिसमें कि जो मेंटल का जो सरफेस होता है या आवरण होता है, आउटर कवरिंग जो मेंटल की होती है वो कैसी होती है, थिक होती है, और मांसल होती है, मतलब कि मसल्स से बनी हुई होती है, ओके। जो इनके पैर होते हैं वो सिर पर, तो सिफेलोपोडा से याद रखना, इनके सिर पर पैर होते हैं, पैर प्रेजेंट होते हैं। सिर पर पैर मतलब सिर पर पैर प्रेजेंट होते हैं इनके, ठीक है। सिफेलोपोडा मतलब सिर पर पैर, ठीक है। सिफेलोपोडा पैर इनके कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, सिर पर प्रेजेंट होंगे। इनमें क्लोज्ड
ब्लड पाया जाता है, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। इनमें इंक ग्लैंड प्रेजेंट होगी। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि इंक ग्लैंड का किस में प्रेजेंट होगी, तो सेफेलोपोडा में, मोलस्का में प्रेजेंट होगी। इसमें दो जोड़ी बाइपिनेट्स गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। सीपिया कटल फिशेस का एग्जांपल है। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस में 8 फिश होती हैं, जिसे पर्ल मीन भी कहा जाता है, प्रेत मीन भी कहा जाता है। ठीक है। लॉलिगो, लॉलिगो को जायंट स्क्विड कहा जाता है या समुद्री बाण कहा जाता है। ठीक है। और टाइथस, टिथस को क्या कहा जाएगा, सी बी कहा जाता है टिथस को। ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, दोनों इसमें प्रेजेंट होता है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, वो भी प्रेजेंट होगा मोलस्का में, और क्लोज भी प्रेजेंट होगा। ओपन तो सभी में प्रेजेंट होगा, पर सिफोलापोडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, और ये इसका अपवाद है। ठीक है। इसमें लार्वा कौन कौन से प्रेजेंट होंगे, तो टोगोफोर लार्वा प्रेजेंट होगा, वेलिजर प्रेजेंट होगा, और ग्लोचिडियम लार्वा इनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है। एक बार रिवीजन करवा दूँ तो कैसे होंगे, मराइन और फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होंगे। ठीक है। इनकी शेल होती है, वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। नॉन सेगमेंटेड बॉडी होती है, बाइलेटरल सिमेट्री इनमें प्रेजेंट होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम ओपन और क्लोज दोनों टाइप का होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन से, केबर ऑर्गन और बोजेंस ऑर्गन इनमें प्रेजेंट होते हैं। ये यूनिसेक्सुअल होता है। थैंक यू सो मच। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना।